देश में कोरोना वायरस के लगातार बढ़ते मामलों के बीच कोरोना टेस्टिंग में भी भारी बढ़ोतरी हो रही है। अच्छी बात यह है कि देश में एक्टिव केसेस से करीब 3.5 गुना अधिक लोग कोरोना से रिकवर हो चुके हैं। देश के 62% एक्टिव केसेस सिर्फ 5 राज्यों से हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने गुरुवार को कहा कि देश में रिकवर केसों की संख्या इस समय 29,70,000 से ज्यादा हो चुकी है, जो कि एक्टिव केसेस की तुलना में 3.5 गुना ज्यादा है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के सेक्रेटरी राजेश भूषण ने बताया कि बीते 24 घंटे में 11 लाख से ज्यादा कोरोना टेस्ट किए जा चुके हैं। कुल कोरोना टेस्टिंग की संख्या 4.5 करोड़ से ज्यादा हो गई है। वहीं एक दिन में 68,584 मरीज रिकवर हुए हैं, जो कि अब तक का सबसे बड़ा आंकड़ा है। जिस प्रकार से टेस्ट की संख्या बढ़ रही है, उसी प्रकार से रिकवर होने वाले लोगों की संख्या भी बढ़ रही है। मई में 50,000 थे, जून में 1 लाख हुए, 19 अगस्त को 20 लाख हुए और आज जब हम आपसे बात कर रहे हैं उस समय ये संख्या 29,70,000 से अधिक हो गई है। ये जो मैं आपको अभी निवेदन कर रहा था कि रिकवर्ड केसेस 29,70,492 हैं और जो एक्टिव केसेस हैं, यानी जो केसेस अस्पताल में हैं या घरों में हैं, होम आइसोलेशन में अंडर मेडिकल मॉनिटरिंग, वो 8,15,538 हैं। इसका अर्थ ये हुआ कि जो रिकवर्ड केसेस हैं वो 3.5 गुना से ज़्यादा हैं एक्टिव केसेस के। देश में सिंगल डे की हाईएस्ट रिकवरी कल रिकॉर्ड की गई, जबकि 68,584 व्यक्ति रिकवर हुए। पिछले 24 घंटों में 11 लाख से ज़्यादा टेस्ट देश में किए गए। 11,72,000 टेस्ट पिछले 24 घंटे में हुए। ये अपने आप में एक रिकॉर्ड है। लद्दाख में भारतीय सैनिकों के जोरदार प्रदर्शन के बाद भारत के 118 और चीनी ऐप्स को बैन करने से चीन बुरी तरह से भड़क गया है। चीन के वाणिज्य मंत्रालय ने भारत के इस कदम पर गंभीर चिंता जताई है। चीनी वाणिज्य मंत्रालय ने एक बयान जारी करके भारत के इस फैसले पर सख्त ऐतराज भी जताया है। लद्दाख में चल रहे तनाव के बीच भारत अब तक चीन के 224 ऐप्स पर बैन लगा चुका है। चीनी वाणिज्य मंत्रालय ने कहा कि भारत का ऐप पर बैन लगाना चीनी निवेशकों और सर्विस प्रोवाइडरों के कानूनी हितों का उल्लंघन करता है। चीन इसको लेकर गंभीरता पूर्वक चिंतित है और पुरजोर विरोध करता है। इससे पहले पूर्वी लद्दाख में LAC पर चीन के साथ बढ़ते तनाव के बीच भारत ने बुधवार को मशहूर गेमिंग ऐप PUBG समेत 118 और मोबाइल ऐप्स पर प्रतिबंध लगा दिया। ये ऐप चीन की कंपनियों से जुड़े हुए हैं। इससे पहले जून में भारत ने टिकटॉक समेत 59 चीनी ऐप्स पर बैन लगाया था। जुलाई में भी चीन से जुड़े 47 मोबाइल ऐप्स पर प्रतिबंध लग चुका है। इस तरह अब तक चीन से जुड़े कुल 224 मोबाइल ऐप्स पर बैन लग चुका है। बैन किए गए ऐप्स में से ज्यादातर ऐप के भारत में बड़ी तादाद में यूजर्स थे। कई भारतीय युवाओं को तो लोकप्रिय गेमिंग ऐप PUBG की एक तरह से लत लगी हुई है। बात अगर भारत में PUBG ऐप के डाउनलोड की करें तो इसे 5 करोड़ से ज्यादा बार डाउनलोड किया जा चुका है। भारत में इसके 3 करोड़ 30 लाख से ज्यादा एक्टिव यूजर्स थे, जो कि बहुत बड़ी संख्या है। मई में PUBG दुनिया का सबसे ज्यादा मुनाफा कमाने वाला मोबाइल गेम ऐप बना था। उसे 22 करोड़ 60 लाख डॉलर यानी करीब 1700 करोड़ रुपए का रेवेन्यू मिला था। अब भारत में बैन से न सिर्फ PUBG का यूजर बेस घटेगा, बल्कि तगड़ी आर्थिक चोट भी पहुंचेगी। फेसबुक को लेकर भारत में सियासी घमासान मचा हुआ है। संसदीय समिति ने फेसबुक इंडिया पर लगे पक्षपात के आरोपों पर उससे करीब 90 सवालों का लिखित में जवाब मांगा है। दिलचस्प बात यह है कि विपक्ष और सत्ता पक्ष दोनों ही फेसबुक इंडिया की नीतियों और व्यवहार पर सवाल उठा रहे हैं। विपक्ष आरोप लगा रहा है कि फेसबुक इंडिया सत्ता पक्ष को फायदा पहुंचा रहा है। सत्ता पक्ष का आरोप है कि फेसबुक इंडिया के कर्मचारी PM मोदी और केंद्रीय मंत्रियों को गाली देने वालों का समर्थन कर रही है। इन सब के बीच फेसबुक ने एक बार फिर दोहराया है कि वह पक्षपात नहीं करता।
कांग्रेस नेता केसी वेणुगोपाल के लिखे खत के जवाब में फेसबुक ने खुद पर लगे आरोपों को सिरे से खारिज किया है। कांग्रेस महासचिव केसी वेणुगोपाल के फेसबुक चीफ मार्क जुकरबर्ग को लिखे खत के जवाब में कंपनी ने कहा कि हम किसी का पक्ष नहीं लेते। अपने जवाब में फेसबुक ने कहा कि हम पक्षपाती नहीं हैं और हम अपने प्लेटफॉर्म को ऐसी जगह बनाए रखने को सुनिश्चित करने के लिए प्रयासरत हैं कि लोग यहां स्वतंत्र होकर खुद को अभिव्यक्त कर सकें। हम भेदभाव के आरोपों को गंभीरता से लेते हैं और हर तरह की घृणा और कट्टरता की निंदा करते हैं। हाल ही में वॉल स्ट्रीट जर्नल, बीबीसी, रॉयटर्स और टाइम मैगजीन ने कुछ रिपोर्ट्स प्रकाशित की थीं, जिनमें दावा किया गया था कि फेसबुक की भारतीय इकाई के कुछ पदाधिकारियों ने बीजेपी को फायदा पहुंचाया है। पूरे विवाद की शुरुआत अमेरिकी अखबार वॉल स्ट्रीट जर्नल की ओर से पिछले महीने प्रकाशित रिपोर्ट से हुई। कोरोना के संकट काल के बीच महाराष्ट्र का पुणे शहर अब देश के सबसे अधिक संक्रमित मरीजों का शहर बन चुका है। पुणे शहर में अब तक कुल 1,82,000 से ज्यादा कोरोना मरीजों की पुष्टि हो चुकी है, जो कि देश में एक शहर के लिहाज से सबसे अधिक है। देश में सबसे ज्यादा कोविड केस जिन 5 शहरों में है, उनमें महाराष्ट्र के 3 शहर शामिल हैं। पुणे के अलावा इस सूची में दूसरे नंबर पर मुंबई शहर है। मुंबई में कुल 1,48,000 से ज्यादा केस रिपोर्ट किए जा चुके हैं। इसके बाद चेन्नई शहर है, जहां 1,37,000 से ज्यादा केस मिले हैं। ठाणे जिला, जहां पर 1,35,000 से ज्यादा केस हैं, इस सूची में चौथे स्थान पर है। वहीं बेंगलुरु 5वें स्थान पर है, जहां पर 1,35,000 केस दर्ज किए जा चुके हैं। बुधवार को पुणे शहर ने दिल्ली के 1,79,000 मरीजों की संख्या को पार कर लिया है। अब ये शहर देश के सबसे अधिक मरीजों का शहर बन चुका है। पुणे शहर से ही महाराष्ट्र में कोरोना के पहले 2 मरीज मिले थे। बाद में संक्रमण का प्रभाव बढ़ा तो मुंबई शहर इसकी चपेट में आ गया। मुंबई में मई, जून, जुलाई और अगस्त के महीने में केस बढ़ते रहे। वहीं मुंबई में सिर्फ जुलाई महीने में इतने केस बढ़े कि इसकी रफ्तार बेकाबू हो गई। 14 से 27 जुलाई के बीच देश के कुल 5,74,858 केसों की पुष्टि हुई है। इनमें से 37,950 मरीज पुणे शहर से थे। बताया जा रहा है कि पुणे जिले में जितने नए केस आ रहे हैं, उनमें से बड़ा हिस्सा यहां के शहरी क्षेत्र पिंपरी चिंचवाड़ा के ग्रामीण इलाकों का है। कुलभूषण जाधव मामले में पाकिस्तान सरकार की एक बार फिर जबरदस्त किरकिरी हुई है। सरकार को यह झटका किसी और ने नहीं, बल्कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने दिया है। गुरुवार को जारी आदेश में कोर्ट ने कहा कि जाधव के लिए वकील नियुक्त करने का एक और मौका भारत को मिलना चाहिए। पाकिस्तान अभी इस केस को लेकर कई बार इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के निर्देशों का पालन करने की दुहाई दे चुका है, लेकिन उसके सभी दावे खोखले साबित हुए हैं। हाई कोर्ट ने केस की सुनवाई भी 1 महीने के लिए टाल दी है। रिटायर्ड नौसैनिक अधिकारी जाधव पाकिस्तान की जेल में जासूसी के आरोप में बंद है और मौत की सजा के खिलाफ पुनर्विचार याचिका दाखिल करने के लिए वकील की नियुक्ति के मामले पर सुनवाई चल रही है। अटॉर्नी जनरल खालिद जावेद खान ने कोर्ट से कहा कि आईसीजे के आदेशों का पालन करते हुए पाकिस्तान ने भारत को राजनयिक पहुंच दी। उन्होंने कोर्ट से यह भी कहा कि भारत ने वकील नियुक्त करने की पाकिस्तान की पेशकश का जवाब नहीं दिया है। कोर्ट ने दलीलें सुनने के बाद सरकार को आदेश दिया कि जाधव के मामले पर भारत को उसका ऑर्डर भेजा जाए और 3 अक्टूबर तक के लिए केस की सुनवाई स्थगित कर दी जाए। पाकिस्तान जाधव के केस में पुनर्विचार याचिका के लिए इजाजत देने को आईसीजे के आदेश पर खास कानून लेकर आया है। भारत ने पाकिस्तान कोर्ट के उस फैसले के खिलाफ आईसीजे में अपील की थी, जिसमें जाधव को मौत की सजा सुनाई गई। साथ ही भारत को राजनयिक पहुंच न देने पर पाकिस्तान के खिलाफ अपील भी की थी।